अगर कोई गुज्जर जेल में अरेस्ट हो गया चला गया तो जेलर की कृपा पर जिंदा है। एज ए सिटीजन उसका कोई अधिकार जेल में नहीं है। लेकिन हिस्सेदारी तो गुजरों को मिल रही है। एमपी गुज्जर, विधायक गुज्जर, जिला पंचायत गुज्जर, जहाँ देखे वहीं गुज्जर। जूते पहने जाओगे जीएसटी, कपड़ा लेने जाओगे जीएसटी, दवाई लेने जाओगे जीएसटी, किताब लेने जाओगे जीएसटी, फिल्में टैक्स फ्री होने लगी और शिक्षा पे टैक्स लगा जा रहा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज आए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी से आज खास बात करने के लिए। इन लोगों के निकम्मेपन से हट करके देश की भुखमरी पर, देश में बेरोजगारी पर, देश में महंगाई पर, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके ऊपर, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ध्यान करके उन मुद्दों का सलूशन करना चाहिए। ये जो घटिया किस्म की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है इसके ऊपर लोगों का ध्यान होना चाहिए। अगर मैं अभी गुज्जर समाज की बात करूं, 31 अगस्त में हमने अपना आज़ादी दिवस मनाया। मैं गुज्जर समाज की बात कर रहा, जो बहुत सारे लोग सत्ता पक्ष के झंडे उठाओ फिर रहे। ऐसा नहीं खाली बीजेपी के, ये लोग कांग्रेस के भी झंडे उठाए, ये लोग दूसरी पार्टियों के झंडे उठाए, लेकिन ये झंडा अपनी आज़ादी का कभी नहीं उठाते। जिस तरीके से गुजरों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, हमारी लड़ाई कभी भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे नहीं रही। गुजरों की लड़ाई, और गुजरों के साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आए डेंटी में, कई सारी सैकड़ों की जातियां हैं, वो लोग लड़े, गुजरों के गांव दफन कर दिए। लेकिन आज इतनी बुरी बेशर्मी हुई, नेता तो अपने घर भरने के चक्कर में पड़ गया और गुज्जर आज नंगा हो गया। आज भी हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट के कुछ अंश रुके हुए हैं। जो जेल मैनुअल में है गुजरों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई गुज्जर जेल में अरेस्ट हो गया चला गया तो जेलर की कृपा पर जिंदा है। एज ए सिटीजन उसका कोई अधिकार जेल में नहीं है। जबकि जो किसी देश, किसी भी मुल्क का नागरिक होता है, उसके नागरिक के अधिकार जेल में भी उसे मिलते हैं। हिस्सेदारी तो गुजरों को मिल रही है। एमपी गुज्जर, विधायक गुज्जर, जिला पंचायत गुज्जर, जहाँ देखे वहीं गुज्जर। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। सहारनपुर जिले में 69 जिला पंचायत की हैं, ज़्यादातर गुजरों के हाथ में है। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? जाट। तो क्यों नहीं मिले गुजरों ने? बागपत जाट बाहुल्य जिला है, सांसद किसे चुनना चाहिए? जाट, या कोई और चुनना चाहिए? सहारनपुर गुज्जर बाहुल्य जिला है, सांसद कौन होना चाहिए? क्या सहारनपुर जिले की सीट पे एक भी गुज्जर चुनाव लड़ा? एक अपने शर्मा जी थे, एक मेरे काजी जी हैं, और एक गाड़ा समाज से आता है वो था। गुज्जर तो है ही नहीं। अरे तो कराना सीट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, गुज्जर जीता है, गुज्जर ही हारा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो सहारनपुर सीट है, गुज्जर बाहुल्य जिला बोला है, वहाँ गुज्जरों कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? तो ये जो इन लोगों की मतें मारी गई, ये जो बुद्धिहीन लोग हो गए मारे, मैं तो खुद अपने आप ही नहीं भी कह रहा। तो हम जब तक नहीं जागेंगे, हमें रिप्रेजेंटेशन के विषय में नहीं पता लगेगा जब तक दूसरे हमारे रिप्रेजेंटेशन पर राज करेंगे। और हम जब तक लोग जागेंगे जब तक हम बहुत पीछे चले गए होंगे। वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, मामला है हमारी जमीनों से जुड़ा हुआ। ना तो कलसी में मुसलमान है, ना ही सलारपुर में मुसलमान है, ना ही ढाकी में मुसलमान है, ना ही वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड से पहले तो यह ज़मीन छीन ली। कह रहे हैं कि मुआवजा दिया है, जो हाईवे में ज़मीन आई है उन लोगों को मुआवजा दिया है। मैं भी धरने पर गया, आप भी धरने पर गए कलसी में। अगर उन्हें मुआवजा मिलता क्या हमें लोग धरने पर बैठते? एक एक पैसे से वो लोग परेशान हैं। और आज एक दिन एसडीएम गई, वहाँ से लाव लश्कर लेकर हमें लोग थोड़ा और शॉर्ट में कर दिए और धीरे धीरे करके उनसे वो रोड खाली करवा लिया जाएगा और लास्ट में उनके पिछवाड़े पर लात मार कर पेल दिए जाएंगे। ये परिस्थिति वहाँ है। तो मामला वक्फ बोर्ड का नहीं है, मामला SC ST OBC की ज़मीनों से जुड़ा हुआ मामला है। और ये बहुत ही खतरनाक सोच है। अगर ये लोग नहीं जागे, आज भी मुसलमानों के विषय में इन लोगों का यही ख्याल है, तो एक दिन ये लोग नंगे हो जाएंगे और इनके पिछवाड़े पर लात मारने काम ये लोग मनवादी जो भाजपा कांग्रेस बना करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हें निकालने काम ये लोग करेंगे। और ये जो सरकार की गंदी मानसिकता है कि पूरी ज़मीनें छीन करके, जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन लगातार उद्योगपतियों से दिए जा रहे हैं, लगातार ज़मीनें भी कुछ दिन में मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी ज़मीन उद्योगपतियों के हाथ में तक चली जाएगी। क्योंकि अभी जो अनाज हम लोग पैदा कर रहे हैं, आप देखो इस देश में सिस्टम क्या चल रहा है कि 5 किलो अनाज लेने वाला आदमी 20 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में साल भर में सरकार से दे रहा। बुद्धि देखो इन लोगों की। मतलब 5 किलो अनाज पूरी मीडिया ढोल पीट के, आप जैसे पत्रकार बताना करे 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा।
लेकिन वही लोग 5 किलो अनाज कितने का, 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का होगा, लेकिन वे 20 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में सरकार से दे रहे। आप जूते पहने जाओगे जीएसटी, कपड़ा लेने जाओगे जीएसटी, दवाई लेने जाओगे जीएसटी, किताब लेने जाओगे जीएसटी, फिल्में टैक्स फ्री होने लगी और शिक्षा पे टैक्स लगा जा रहा। जो जरूरी दवाएं हैं पूरी दुनिया में वो लोग में दवाई ज़्यादातर फ्री दी जा रही, लेकिन यहाँ में दवाई कैंसर की आप दवाई लेने जाओ इतनी महंगी है कि आम आदमी के बस से बाहर होती जा रही। तो ये जो टैक्सेशन चला हुआ, किसान की ना मरा, किसान मरा 2,000 रुपये ने, इस किसानों की बुद्धि में 2,000 रुपये ऐसे फिट कर दिए, जो अनभक्त लोग हैं बोले 2,000 मिल रहे, 2,000 मिले, लेकिन 3 लाख का ट्रैक्टर 9 लाख का किसान नहीं मिल रहा। 28% जीएसटी, 20% सेल टैक्स, जो ट्रैक्टर 3 लाख का था 6 लाख का हो गया। अब बताऊं मुझे 2,000 रुपये अच्छे हैं या 6 लाख रुपये ट्रैक्टर पे पड़ गए। बिजली का बिल अगर आप बल्ब देखेंगे, बल्ब 100 वाट था 9 वाट पे हो गया, और बिजली का बिल 100 रुपये था 2,000 रुपये हो गया। तो ये जो बेशर्मी है, मैं मीडिया की बेशर्मी कहूँगा। 10,000 करोड़ रुपए जो हर साल मीडिया पर खर्च कर रहा है मोदी राम का आदमी, ये 10,000 रुपये इस देश की 140 करोड़ जनता ने बेवकूफ़ बनाकर दफन करने का काम कर रहे हैं। आप लोग सुधर जाओ, ये देश सुधर जाएगा। मैं बिल्कुल कन्फर्म होकर करा चीज़ में। उस दिन मीडिया निष्पक्ष होगी, उस दिन ये लोग सारे के सारे देश में से भाग जाएंगे। नहीं, मीडिया की क्या गलती, कर तो रही सरकार है। मैं मीडिया की गलती भी आपसे बताऊंगा। ये आदमी चित्ते लेकर आया तो मीडिया वाले चित्ते की ड्रेस पहन कर कर रहे हैं, अरे शेर ला चित्ता रहे यार, चित्ते यहाँ थोड़े फिरेगा, लोग फिर बरान हुए, कभी कोई तेंदुआ आ जाए, कभी कोई आ जाए, पहले इनसे तो निमट लो, ईसा उन चित्ते लेने। ये कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मीडिया की गलती आपने कही, तो आप लोग तो ड्रेस पहन कर चित्ते की, अरे चित्ता आएगा, क्या करें, सारे मर गए। तो ये मीडिया की गलती है। जब नोटबंदी हुई तो एक सीधा मीडिया वाली सहतवा मैडम थी, वो कह रही अरे नोट में चिप है, नोट में चिप है। वो आपने कहा था, अब कहाँ गया 2,000 का नोट चिप वाला, पता नहीं लगा कहाँ गया। नोट भी गायब, चिप भी गायब। ये भी जो अपना बना हुआ नोट 7 साल नहीं चला सकता, सिर्फ अंधभक्त तो कुछ उसके चल रहे, बाकी और उसका बना हुआ कुछ नहीं चल रहा। आप बिहार में देखो, पुल के तले लोग खड़े नहीं होते, भीग जाएंगे पर आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे, लेकिन पुल के तले लोग नहीं खड़े होते। क्या पता कब पुल गिर जाए। सरकार पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? भाजपा पे जो है ज़्यादातर आप अपना जो है गुस्सा उतारते रहते, क्या वजह है इसकी? नहीं देखो, भाजपा पे गुस्सा नहीं, हम तो इनसे प्यार करें। मेरे 15 लाख दे दो, मैं तो सबसे पहले मना डाल रहा हूँ मोदी जी का। तो आपके 15 लाख भी नहीं दिए क्या? गुस्सा तो उसी बात का है, 15 लाख दे नहीं, ट्रैक्टर लेने जाओ उस पर 4 लाख रुपए जीएसटी, 5 किलो अनाज देगा 20 लाख करोड़ रुपए है के लिए। जो डीएपी का गट्टा 650 रुपये का था, वो आज 1,700 रुपये का लेगा रे, 1,500 रुपये का लेगा रे। बिजली का बिल जो था 300-400 रुपये हुआ था, 700 रुपये अगर था, वो 25,000 रुपये रहा। तो इनकी जो मानसिकता है, या शोषण करने वाली मानसिकता है, कंपनसेशन उद्योगपति के लिए। अभी देखा आपने, एक हेयर कट योजना आई, हेयर कट योजना आई, 42 कंपनी का 5.5 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया। कानून के इनका कुछ माफ करेंगे, बाकी रिकवर हो जाएगा। रिकवर होगा तो कह दो मुझे, कहते काला धन लेकर आएंगे। विजय माल्या उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गए, नितिन संदेशरा, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, अब बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी फहरिस्त है। एक भी लेकर आएगा पकड़ के? नहीं लेगा ही, क्योंकि ये लोग उनसे मिले हुए लोग हैं। कंपनसेशन उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए नहीं। आज किसान मरने लग रहा, बेरोजगार मरने लग रहा, युवा ऐसी स्थिति में रोज पेपर लीक होने लग रहे, इन लोगों के बस का। इसलिए हम इनसे दुखी हैं, परेशान हैं। कितना बुरा हाल किसानों का है, कितना बुरा हाल SC ST OBC का है। OBC की जाति का जनगणना करवाओ, हम तो करें भाई, जो आपने अच्छा लगा पहले वो ले लो। क्योंकि लगातार देश में तो देखो, जो मंडल कमीशन के समर्थक थे, हमारे बीच में जो हमारे नायक थे, काशीराम साहब चले गए, माननीय मुलायम सिंह जी चले गए, अकेले लालू प्रसाद ऐसे रह रहे जो OBC की लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो भी बेचारे 1-2 साल में शायद हमारे बीच से चले जाए। आगे मुलायम सिंह पैदा करने में मुश्किल होगी, काशीराम साहब जैसे नायक पैदा होने मुश्किल होंगे। चलो काशीराम जी का कुछ हद तक वामन मेश्राम जी कर रहे कंप्लीट काम, लेकिन हमारे बीच से मुलायम सिंह यादव चले गए, काशीराम साहब चले गए, लालू प्रसाद यादव भी मानो में चले अकेले पड़ गए बेचारे। अब OBC की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें पूरे देश में घूम के OBC खड़ा करना पड़ेगा, ताकि OBC की जातिगत जनगणना हो।
जो हम 60-65% लोग हैं, हमें अपना अधिकार मिल जाए। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। क्या क्या कमियां रही हैं सरकार की और क्या क्या कमी कर रही है सरकार, वो सारी चीज़ें आपके सामने बेबाकी के साथ रखी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर।